हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। आज हम पॉल साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल थियरी में क्या कहते हैं कि चैप्टर नंबर 8 है सेकुलरिज्म। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है क्या नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में देखो क्या हो रहा है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ हैं। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, ठीक है। क्रिश्चियन वगैरह, फिर उसके बाद में अगला आता है, हाँ, और क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म वाले लोग, या बुद्धिस्ट बोल दो इनको। फिर उसके बाद में कौन कौन से हैं, जैन धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, हाँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो एक साथ में रह रहे हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? धर्म निरपेक्षता। मतलब कि धर्म, किसी भी धर्म को ना फॉलो करना, किसी भी धर्म को, मतलब स्टेट, जब कोई भी स्टेट धर्म, मतलब कि जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पे अब समझने वाली बात है क्या है क्या नहीं और इसके क्या जरूरत है। जब देखो क्या होता है कि when different cultures and so communities exist within a same country, जब अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, जब अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ ही किसी देश में रहेंगे, एक साथ देश में रहेंगे, तो क्या होता है कि उनके बीच में कहीं कोई डोमिनेशन ना करने लगे, कोई ग्रुप क्या हो जाए बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो अपने आप को समझ, और फिर दूसरे ग्रुप को क्या करने लगे, परसिक्यूट करने। कोई ग्रुप डोमिनेटिंग ना हो जाए, कोई भी ग्रुप क्या हो जाए, डोमिनेटिंग ना हो जाए, और कोई ग्रुप क्या कहते हैं किसी को मतलब परसिक्यूट ना करे। इसकी वजह से, परसिक्यूट का मतलब है सताना, इसकी वजह से फिर क्या किया गया, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या हम देखते हैं कि नया है या पुराना है या कब आया कब नहीं, इसको समझना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला हमारे पास यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। अब जैसा कि हर बार यही होता है कि अगर हमें क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें पहले तो हम उन उन सिचुएशंस को देखना चाहेंगे। हम उन सिचुएशंस को देखना चाहेंगे कि जब सेकुलरिज्म नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना समझना। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ सेकुलरिज्म को समझने के लिए, तो सेकुलरिज्म का तो आंसर हम अभी देंगे। सेकुलरिज्म एक आइडिया होता है जिसमें क्या होता है कि, हाँ, सेकुलरिज्म क्या होता है, चलो सबसे पहले इसका आंसर लिख ही लेते हैं। सेकुलरिज्म होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म का आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म जब क्या है, क्या इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज द डॉक्ट्राइन, इट इज द डॉक्ट्रिन which seeks to realize a society which one is devoid of, which one is devoid of interreligious or intra-religious dominance. इंटररिलीजियस और इंटररिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि सेकुलरिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसकी वजह से सेकुलरिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी, क्या कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी इसमें, हाँ, डिवॉइड का मतलब होता है कि नहीं होना, इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, ठीक है। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब समझ रहे हैं।
जब मैं बात करता हूँ सेकुलरिज्म का क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन में ये आता है कि, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन में ये चीजें आती हैं कि कहीं पर कोई भी डोमिनेशन नहीं कर सकता, कोई भी ग्रुप के कहते हैं कि डोमिनेशन ना कर पाए, ठीक है। इतना बात समझ में, सेकुलरिज्म का मतलब है कि कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन ना कर पाए। इतना बात तो समझ आ गया होगा। एक मिनट रुकिए, तो बोला था तो इसमें हम वो कर लेते हैं। हाँ, तो समझिए कि सेकुलरिज्म का डेफिनेशन जब मैं बता रहा था, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन में मैंने सबसे पहली बात क्या लिखी कि भैया सेकुलरिज्म की जब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या था। पहला पॉइंट हमने बताया था, इट इज अ डॉक्ट्रिन, इट इज अ डॉक्ट्रिन which seeks to realize a society, कि मतलब जिसमें एक सोसाइटी क्या होगी, हाँ, अ सोसाइटी, हाँ, एक सोसाइटी ऐसी जो which one is devoid, devoid of intra, devoid of either inter-religious domination or intra-religious domination। क्या, ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होगा ना तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होगा वहां पे, ना तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या होता है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या है। तो दूसरा चीज समझ लो कि और ये क्या करता है कि सेकुलरिज्म प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन रिलीजन, फ्रीडम एंड इक्वलिटी विद इन एंड बिटवीन रिलीजन। क्या है बताया कि ये रिलीजन और, हाँ, क्या कहते हैं कि ये फ्रीडम और इक्वलिटी दो रिलीजन के बीच में भी, दो रिलीजन के बीच में भी क्या कहते हैं कि फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। और साथ में ही एक रिलीजन के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक रिलीजन के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उसको भी ये प्रमोट करता है, उसको भी ये क्या कहते हैं कि प्रमोट करता है, उनके भी इक्वलिटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगला चीज क्या कहते हैं कि इसका तीसरा पॉइंट इसी में लिख देंगे कि, तीसरा पॉइंट है कि द इसेंस, इसेंस का मतलब होता है सार, सार का मतलब होता है पूरा अर्थ, ठीक है। द इसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या है, सेकुलरिज्म इज दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ दियर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स।
और इसका मतलब एक चीज और होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ, जितने भी टाइप के ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। जब मैं बात करता हूँ सेकुलरिज्म का, तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो चाहता है कि समाज में किसी भी प्रकार का डोमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार का डोमिनेशन ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का, क्या कहते हैं कि, हम किसी भी प्रकार की, क्या कहते हैं कि, चाहे वो रिलीजियस डोमिनेशन हो, वो नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिलीजियस डोमिनेशन, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, और ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होना चाहिए, दोनों ही डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। और साथ में ये क्या कहते हैं कि ये फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। इतना बात तो आपको समझ में आ चुका होगा सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म का, तो मतलब आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि सेकुलरिज्म क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, इतना बात समझ में आया ना सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। अब आगे हम समझते हैं कि, तो देखो, सेकुलरिज्म की बातें हमने समझ ली कि व्हाट इज सेकुलरिज्म का बात हमने समझ ली है। अब अगला आता है कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, दो ज्यूस फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ज्यूस ने डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन फेस किया फॉर सेंचुरीज थ्रू आउट द यूरोप। देखो क्या हुआ कि, हाँ, ज्यूस ने क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, कब, चाहे वो यूरोप में हो, ठीक है, यूरोप में क्या कहते हैं कि इन्होंने लगभग लगभग 100 साल तक, क्या कहते हैं कि भैया काफी टाइम तक यहाँ ज्यूस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। बट अभी इसराइल की अगर बात करें, इसराइल में अरब माइनॉरिटी, चाहे वो, देखो, इसराइल एक देश है, यहाँ पे देश है, देखो आप बता देता हूँ, वर्ल्ड मैप में जाओगे तो आपको यहाँ पे इसराइल मिलेगा, ये है इसराइल, यहाँ पे आपको ये छोटा सा दिखेगा, क्या कहते हैं कि इसराइल नाम का देश, ये है इसराइल, ये है इसराइल, ठीक है, ये जिसको मैंने ब्लैक वो कर दिया, ब्लू, तो यहाँ पे इसराइल नाम का देश है। इस इसराइल में आज भी रहते हैं ज्यूज है। तो तो अब यहाँ पे क्या है, अरब माइनॉरिटीज, इसराइल में ज्यूज के अलावा कौन है, इब्राहिम इजराइल में ज्यूज के अलावा कौन कौन से लोग हैं, अरब माइनॉरिटीज। ये जो अरब माइनॉरिटीज है, अरब माइनॉरिटीज जो है इसमें दोनों ही क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं एंड मुस्लिम्स भी हैं। तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं अभी आपको बता रहा था कि ज्यूज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ज्यूज के साथ में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, काफी टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब अगर सोचो कि जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड हैं उनको दूसरों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, वो तो यही सोचेंगे, या उनको मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि वो किसी और के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट ज्यूस खुद तो डिस्क्रिमिनेटेड थे काफी टाइम तक, लेकिन जब इसराइल में, आज भी इसराइल की बात की जाए, इसराइल एक देश है जिसमें मैंने बताया कि अरब माइनॉरिटीज क्या है, अरब माइनॉरिटीज, अरब माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें दो लोग आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी हैं एंड मुस्लिम्स भी हैं। और मैंने बताया ना यहाँ पे क्या कहते हैं कि समझ लो कि इसराइल में तीन कम्युनिटीज हैं और जीव्स हैं। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि जो इनको पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, जो इनको पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं ज्यूज को, जो पॉलिटिकल राइट्स ज्यूज को मिले हैं, जो सोशल राइट्स ज्यूज को मिले हैं, वो इनको नहीं मिले। यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ज्यूज अब डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ कर रहे हैं, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम के साथ। पहले यूरोप में किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ज्यूज के साथ, काफी टाइम तक यूरोप में क्या कहते हैं कि ज्यूज के साथ में क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बट अभी ये ज्यूस जो हैं अपने इसराइल, उस देश में, इसराइल नाम के देश में, क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जैसा कि क्या कहते हैं कि हमें पता है कि अगर एक पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड होता है तो दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, फिर भी ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं।
तो वही लिखा हुआ कि बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड, इनको सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिले। हाँ, जो ज्यूट सिटीजन्स को हैं, जो जेविश सिटीजन्स को तो क्या कहते हैं कि मिल रहे हैं राइट्स, वो वहाँ के मुस्लिम्स को, वो वहाँ के क्या कहते हैं कि क्रिश्चियंस को वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और कहाँ पे अभी आपको और कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिख सकता है, ये तो मतलब ये नॉन सेकुलर का मतलब कि ये सेकुलरिज्म का मतलब कि एक प्रकार से कह लो कि रिलीजियस परसिक्यूशन का एग्जाम्पल। रिलीजियस परसिक्यूशन के एग्जाम्पल्स, रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब होता है कि जब धर्म के नाम पे सताया जाना लगता है। हाँ, रिलीजियस परसिक्यूशन के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसके रिलीजियस परसिक्यूशन के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहला चीज आप कहाँ का, इजराइल नाम के देश में बता दो कि इजराइल नाम के देश में क्या कहते हैं कि क्या चल रहा है, इजराइल नाम के देश में क्या चल रहा है, ये बताना है। इजराइल नाम के देश में क्या चल रहा है भैया, की 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 जो यहाँ पे इजराइल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी, इजराइल। हाँ, तो इजराइल नाम के देश में क्या कहते हैं कि यहाँ पे तीन लोग, तीन टाइप के लोग हैं। एक है जेविस, एक है मुस्लिम्स, और एक है क्या कहते हैं कि क्रिश्चियंस। फिर मैं बताया आपको कि चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, और जब जो पॉलिटिकल राइट्स इनको मिले हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल बेनिफिट्स इनको मिले हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स इनको मिले हैं, जो सोशल बेनिफिट्स इनको मिले हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनको मिले हैं, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो सोशल बेनिफिट्स ना तो मुस्लिम को मिले हैं ना तो क्रिश्चियन में मिले हैं। ये कहाँ पे, इजराइल में। पहला एक एग्जाम्पल दे देंगे, दूसरा एग्जाम्पल में लिखेंगे कि subtle forms of discrimination also continue persist against non-Christian in several parts of Europe। यूरोप में नॉन क्रिश्चियंस के साथ में, यूरोप में नॉन क्रिश्चियंस के साथ में, यूरोप में आज भी क्या कहते हैं कि नॉन क्रिश्चियंस जो हैं उनके साथ में, नॉन क्रिश्चियंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है नॉन क्रिश्चियंस के साथ में। यूरोप में आज भी नॉन क्रिश्चियंस के साथ में क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और तीसरा, जैसे कि हम और आगे बात कर लेते हैं कि इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द यूरोप द कंडीशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन नेबरिंग, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनकी कंडीशन भी बहुत बेकार है। ठीक है, उनकी भी कंडीशन क्या है, बहुत बेकार है। तो यानी कि यहाँ पर भी रिलीजियस परसिक्यूशन कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, जनरेटेड कंसिडरेबल कंसर्न, सच एग्जांपल्स रिमाइंड अस कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। तो यानी कि इन, देखो, तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म कैसे पता चलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म ऐसे पता चलता है जो जगह जगह पे रिलीजियस परसिक्यूशन हो, जो जगह जगह पे रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहे हैं, तो वो सब हमें क्या कहते हैं कि वो हमें याद दिलाते हैं कि सेकुलरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चलता है, सेकुलरिज्म का हमें इंपॉर्टेंस कैसे पता चलता है, तो सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस हमें ऐसे पता चलता है कि अलग अलग जगह पे जहां जहां पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हम्म क्या मैंने बताया, क्या मैंने बताया कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे हैं वो बताते हैं हमें कि सम, हाँ, सम concerning examples of religious discrimination। ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन रिमाइंड अस, द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये जो अलग अलग जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो ये हमें बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकुलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या कहते हैं कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में ना हो, ताकि किसी के साथ में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से सेकुलरिज्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात तो समझ में आ चुका है। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखो, डोमिनेशन क्या होते हैं, दो प्रकार। जब हम बात करते हैं डोमिनेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से डोमिनेशन हो सकते हैं, जब हम बात करेंगे डोमिनेशन, डोमिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, डोमिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन, हाँ, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो सकता है, मतलब दो धर्मों की अलग अलग बात की है। अगर हम बोलें कि एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन हो गया तो उसे बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। एक होता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन।
इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है भैया कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है कि विद इन रिलीजन, जब एक धर्म के अलग अलग कम्युनिटी, एक ही धर्म में क्या कहते हैं कि एक ही धर्म के अलग अलग ग्रुप, हाँ, एक ही धर्म के अलग अलग ग्रुपों के बीच में अगर कोई डोमिनेशन करने लगे, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं कि उसको हम बोलते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है। हाँ, तो जब एक ही धर्म के अंदर में क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि ग्रुप, हाँ, ग्रुपिंग होने लगे एक ही धर्म में, एक ही धर्म का कोई ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप क्या कहते हैं कि क्या हो जाए, डोमिनेट करने लगे, तो उसे इंट्रा रिलीजियस बोलेंगे। अगर दो अलग अलग धर्म है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी बुक में तीन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तीन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के, ठीक है। तो आप देखो, मोर देन, पहला लिखा हुआ है 2706, इससे ज्यादा भी क्या कहते हैं कि मासकड़ मतलब होता है कि इनका हत्या कर दिया गया, ठीक है, इन दिल्ली, मेनी अदर पार्ट ऑफ 1984 में क्या हुआ कि सिखों की हत्या बहुत तेजी से की गई, बहुत बड़े लेवल पे की गई। हाँ, तो यानी कि क्या कहते हैं कि द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स फील दैट गिल्टी वर नॉट पनिश्ड, उनको लगा कि भाई गिल्टी को अभी भी पनिश नहीं किया गया। तो इसमें देखो सिख के साथ में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी कि सिख सिख के साथ में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, मतलब कि सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि ये सिख के साथ में 1984 में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ। फिर सेकेंड एग्जाम्पल आता है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स, हाँ, सेवरल थाउजेंड्स मतलब काफी सारे लोग जो कि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हिंदू कश्मीरी पंडित, इनको क्या कहते हैं कि हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर होम, नहीं, हाँ, उनको भी मारा गया और उनके भी क्या कहते हैं कि लोगों को वहां से भगा दिया गया, ठीक है, कश्मीर वैली से, क्योंकि वो क्या थे, कश्मीरी पंडित थे, यानी कि वो हिंदू थे। तो इसकी वजह से यानी कि यहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन किसके बेसिस पे हुआ, हिंदू के नाम पे, ठीक है। दे हैव नॉट बीन एबल टू रिटर्न दियर होम, आज भी मतलब कि अभी भी वो लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, वापस नहीं जा पाए। और यहाँ पे किसके नाम पे हुआ था, जो पहला केस है सिख के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हाँ, दूसरा वाला क्या हुआ, हिंदू के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तीसरा मोर देन 1000 पर्सन, मोस्टली मुस्लिम, हाँ, 1000 पर्सन जिसमें मुस्लिम क्या थे, मुस्लिम थे, इनका क्या कहते हैं कि मासेकर कर दिया गया, एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। कहाँ पे हुआ था ये, गोधरा राइट में, कहाँ पे हुआ था, गोधरा राइट्स इन गुजरात, गुजरात में हुआ था 2002 में। तो यहाँ पे किस किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे मुस्लिम्स को मारा गया, तो मतलब कि देखो, कहीं एक जगह पे सिख को मारा गया, एक को एक जगह पे हिंदू को, एक जगह पे क्या कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन के बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इन तीनों में क्या कॉमन हुआ, इन तीनों में कॉमन जो है, इन तीनों में कॉमन बात क्या है, तो वही लिखा हुआ है, दे ऑल हैव टू डू डिस्क्रिमिनेशन इन वन फॉर्म अदर। तो कहीं ना कहीं से एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे, किस बेसिस पे हुआ, रिलीजन के बेसिस। In each case, members of one community targeted another. हाँ, एक मेंबर, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करने लगे, विक्टिमाइज करने लगे, ठीक है, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, किस बेसिस पे, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस, ठीक है। इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में, ठीक है। यानी कि याद करो, तो जब मैंने फ्रीडम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताई कि, हाँ, कि जब फ्रीडम या लिबर्टी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे हमने बताया था कि बेसिक फ्रीडम्स ऑफ सेट ऑफ सिटीजन्स आर डिनाइड। यहाँ पे मतलब कि देखो, जो बेसिक फ्रीडम्स है कि वो आराम से रह सकेंगे, वो कहीं पर भी घूम सकेंगे, हाँ, ठीक है, उनके इस चीज को डिनाई कर दिया गया। और देखो देखो देखा गया कि अगर वो सिख हैं तो वो मार दिया जा रहा है 1984 में। जब हम बात कर रहे हैं ये कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं, तो वहां पे देखा गया ये हिंदू है तो इनको यहाँ से भगा दिया जाएगा या इनको यहाँ पे मार दिया जाएगा। फिर अगला आता है कि कहते हैं कि जब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे देखा गया गोधरा गुजरात में जब देखा गया मुस्लिम्स हैं, तो क्या कहते हैं कि उनको मार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं से एक प्रकार से उनके बेसिक राइट्स को छीन लिया जा रहा है। उनके बेसिक राइट्स को इसलिए छीन लिया जा रहा है क्योंकि उनका धर्म के बेसिस पे, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे उनके क्या कहते हैं कि उनके साथ में ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, समझ में है ना। दीज इंसिडेंट्स आर इंस्टांसेस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन एंड दे रिफ्लेक्ट इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से क्या हो जाए, व्हेन
वन रिलीजन इज डोमिनेटिंग another रिलीजन। ठीक है, तो इसको होता है। ठीक है, या व्हेन बेसिक राइट्स ऑफ पीपल आर डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजियस आइडेंटिटी। जब लोगों के बेसिक राइट्स को छीन लिया जाए, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजियस आइडेंटिटी। उनके रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे उनके बेसिक फ्रीडम्स को या बेसिक राइट्स को छीन लिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो वो तीनों एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो इसमें? सबसे पहला मैंने बताया था, हाँ, 1984 में। 1984 में सिखों के साथ में परसिक्यूशन हुआ। किसके साथ में हुआ? तो सिख के साथ में। और फिर क्या कहते हैं कि हमने बताया कि कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में किसके साथ में हुआ? पंडितों के साथ में हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ। ठीक है, यानी कि हिंदूज के साथ में हुआ। फिर हमने बताया पोस्ट गोधरा, गोधरा कांड के बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स के साथ में हुआ, गुजरात। मुस्लिम्स के साथ में कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। तो ये मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये सारे तो इंटर रिलीजियस थे। इंटर रिलीजियस थे, यानी कि क्या कहते हैं कि धर्मों के अलग है। तो यानी कि जो सेकुलरिज्म होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था, सेकुलरिज्म किसको अपोज करता है भैया? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को सेकुलरिज्म अपोज करता है। तो सेकुलरिज्म किसको अपोज करता है? सेकुलरिज्म का अभी मैंने बताया था ना, जब हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज सेकुलरिज्म, तो व्हाट इज सेकुलरिज्म में हम ये भी कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म इज अ डॉक्ट्रिन, सेकुलरिज्म इज अ डॉक्ट्रिन दैट अपोजेस ऑल सच फॉर्म ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। यानी कि सेकुलरिज्म एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। सेकुलरिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसको क्या कहते हैं? अपोज करता है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करता है। दिस इज हाउएवर ओनली वन क्रुशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का केवल अभी हम सेकुलरिज्म में, जैसा कि हमने सेकुलरिज्म को तो डिफाइन कर दिया, सब कुछ बता दिया है, फिर भी यहाँ से अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म से एक पॉइंट तो हमें पता चला कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है भैया, कि ये क्या करेगा? इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्रिन, चाहे जो बोल लो, कॉन्सेप्ट, हाँ, विच अपोजेस, हाँ, हाँ, किसको किसको अपोज करता है? ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंट्रा इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। किसी भी प्रकार के इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं। किसी भी प्रकार का रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म का पहला कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ध्यान में रखने वाली बात है कि दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, एन इक्वली इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सेकुलरिज्म इज इन इट्स अपोजिशन टू इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि इट ऑल्सो अपोजेस, या इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट यही है कि द, हाँ, एनी फॉर्म ऑफ, इट ऑल्सो अपोजेस एनी फॉर्म ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, एनी फॉर्म ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी क्या करता है कि अपोज करता है। और यही हमने ऊपर लिख रखा था, तो यानी कि क्या कहते हैं कि रिलीजियस का डोमिनेशन। जब आपसे पूछा जाए सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म एक प्रकार से वो प्रिंसिपल है जो इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस दोनों फॉर्म ऑफ डोमिनेशन को क्या करता है कि दोनों फॉर्म ऑफ डोमिनेशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो इसे ही बोला गया सेकुलरिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रा रिलीजियस की। अभी हमने बात किया था इंटर रिलीजियस की, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम बात कर रहे हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। याद करो, मैंने बताया ये विद इन रिलीजन। मतलब विद इन रिलीजन का मतलब क्या होता है कि धर्म के अंदर ही, दो धर्मों की अलग अलग बात नहीं होती। विद इन रिलीजन का मतलब होता है कि धर्मों के अंदर ही,
जैसा कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि हिंदू धर्म, अगर जब देखा जाए हिंदू धर्म में क्या हुआ था, जो कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, कास्ट सिस्टम की वजह से आया था अनटचेबिलिटी। क्या आया था? अनटचेबिलिटी। तो जो अनटचेबिलिटी थी, जिसमें क्या कहते हैं कि ये बोला जाता था कि अनटचेबिलिटी में क्या बोला जाता था कि क्या कहते हैं कि अगर इस कास्ट के लोग हैं, हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, हाँ, ये लोग हमारे घर में नहीं, मतलब कि ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इस अनटचेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हिंदू धर्म में ही था। जब वो हिंदू धर्म में ही था, ये जो दलित वाला कॉन्सेप्ट या छोटी जाति का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो किस कौन से धर्म में है? वो हिंदू धर्म में ही है। जब वो हिंदू धर्म में ही था, ये बुराइयां, जो बुराइयां किसी केवल और केवल किसी एक धर्म में ही है। यानी कि जब, तो वो क्या करती है, वही वो जो एग्जाम्पल बन जाती है, वो बन जाती है किसके, क्या कहते हैं कि इसको बोलते हैं रिलीजन के अंदर में ही सब क्या कहते हैं कि डोमिनेशन होने लगी, तो उसे बोलते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। जैसे अभी मैं और बताता हूँ आपको इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के एग्जांपल। जैसे मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम तो एक धर्म हो गया, लेकिन इसके अंदर भी जैसे शिया एंड सुन्नी, तो दो अलग अलग क्या कहते हैं कि पार्ट होते हैं। तो इनमें अगर मान लो कि कोई एक ग्रुप दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने लगा क्या, तो उसे बोलेंगे इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ऐसे ही क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन है, हाँ, ऐसे ही क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में भी क्या कहते हैं कि बहुत सारे होते हैं, जस्ट मैं अभी दो बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल और केवल दो बता रहा हूँ। एक होता है कैथलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट्स। तो जब, अगर मान लो कैथलिक का प्रोटेस्टेंट के ऊपर डोमिनेशन करने लगे, तो इसे क्या बोल देंगे? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ऐसे ही हिंदुओं में भी क्या होता है, हिंदुओं में भी याद करो, हमने क्या कहते हैं कि हिंदुओं में ऐसे पढ़ रखे हैं, एक पढ़ रखे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और फिर क्या कहते हैं कि एक था ब्राह्मण क्षत्रिय, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि इसकी, हाँ, वैश्य, और ये दलित, यानी कि शूद्र। देखो जो शूद्र थे, यहाँ पे इनको क्या कहते हैं कि बहुत, यहाँ शूद्र को या वुमेन को, शूद्र और वुमेन को बहुत लोअर समझा जाता था हिंदुओं में। हिंदुइज धर्म में क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वुमेन और क्या कहते हैं कि शूद्र को लोअर समझा जाता है, इनको लोअर वैल्यू दी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब जो एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे इंटर इंटर नहीं, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की बात करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि सम पीपल बिलीव दैट रिलीजन इज मेनली ओपियम ऑफ मासेस। हाँ, तो लोग मानते हैं कि ये कहते हैं कि एक प्रकार से क्या कहते हैं कि धर्म जो होता है वो ओपियम की तरह काम करता है। ओपियम का मतलब होता है अफीम की तरह होता है। हाँ ठीक है, वन डे व्हेन बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, जब लोगों की सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब लोगों की सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब वो क्या कहते हैं कि हैप्पी लाइफ अपना जीने लगते हैं, तब रिलीजन, मतलब लोगों का मानना है कि जब लोगों की सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, जब लोग हैप्पी और कंटेंटेड लाइफ जिएंगे, तब रिलीजन अपने आप गायब हो जाएंगे, तब रिलीजन अपने आप गायब हो जाएंगे। सच अ व्यू कम्स फ्रॉम एग्जेगरेटेड सेंस ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ये माना जाता है कि ये क्या कहते हैं कि, हाँ, इसको एक मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात बोला गया। इतनी समझने वाली बात ये है कि भाई चलो ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि हमें हमने बताया कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म किसको अपोज कर रहे हैं भैया? इंट्रा रिलीजियस। तो इंट्रा रिलीजियस आपको पता चल चुका है क्या होता है। डिसीज कैन नेवर बी entirely eliminated, nor can we get rid of an element of accident and luck from the our lives. Separation and loss are एंडेमिक टू ह्यूमन कंडीशन। देखो, अगर ह्यूमन है तो उनका सेपरेशन वो अलग होंगे ही होंगे, उनका लॉस होना ही होना है। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो कि इंसान है तो उसके साथ में क्या कहते हैं कि सफरिंग अपने आप है। इंसान के साथ में सफरिंग है, लेकिन समझने वाली बात है कि जो इंसान जो सफरिंग लाता है वो कभी कभी क्या होता है कि, तो कुछ तो नेचर की वजह से आती है, कुछ तो इंसान खुद की वजह से भी सफरिंग से लाता है, कुछ तो परेशानी कुछ अपने आप की वजह से भी लाता है। रिलीजन, आर्ट एंड फिलोसफी रिस्पॉन्सेज सच सफरिंग्स। तो कुछ रिलीजन हो गया, रिलीजन भी एक प्रकार से इंसान को अपने सफरिंग लाने का कारण होता है। जैसा कि हमने बताया था, सेकुलरिज्म टू एक्सेप्ट दिस एंड देयरफॉर इट इज नॉट एंटी रिलीजियस। तो ध्यान में रख लेना, कभी भी गलती से मान लो कल को पेपर में आ गया कि सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजियस है क्या, तो सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजियस होना नहीं। कभी भी सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता। सेकुलरिज्म मीन्स, हाँ, अगर मान लो कल को पेपर में आ गया, सेकुलरिज्म का मतलब होता है
हाँ, सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलरिज्म मीन्स टू बी एंटी रिलीजियस। क्या सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजियस होना होता है? क्या नहीं, सेकुलरिज्म कभी भी एंटी रिलीजियस होने का नहीं कह रहा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि एंटी रिलीजियस होना। सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजियस होना नहीं होता, बल्कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का डोमिनेशन नहीं होना। नो रिलीजियस डोमिनेशन, नॉट कि एंटी रिलीजियस नहीं होना है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, धर्म के खिलाफ नहीं जाना, बल्कि क्या नहीं करना है? नो, ये सेकुलरिज्म डोमिनेशन को रोकता है, किसी भी धर्म के डोमिनेशन को रोकता है, धर्म को मानने से नहीं रोकता। सेकुलरिज्म किसी भी धर्म को मानने से नहीं रोकता, सेकुलरिज्म डोमिनेशन को रोकता है। कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट ना करे, इसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। However, religion has its share of some deep rooted problems. देखो, रिलीजन की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे वन कैन हैंडली थिंक अ रिलीजन दैट ट्रीट्स इट्स मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑन इक्वल फुटिंग। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो अपने मेल और फीमेल मेंबर को इक्वल मानते हैं। इन रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, सम सेक्शंस हैव फेस्ड परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लगातार उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला था। जैसे दलित, जैसा अभी मैंने बोला था, दलित्स को मंदिर में जाने से मना किया जाता था, दलित्स को मंदिर में एंटर नहीं करने दिया जाता था, दलित को कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, दलित को स्कूल में सही से बैठने नहीं दिया जाता। तो ये सब जो है, ये सब क्या थे? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या है? इंट्रा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंट्रा रिलीजियस, जो दलित्स को टेम्पल में नहीं दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, वो क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का एग्जाम्पल है। हिंदू वुमेन कैन नॉट एंटर टेम्पल्स, हिंदू वुमेन भी इंटर टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती थी। व्हेन रिलीजन इज ऑर्गेनाइज्ड इट इज फ्रिक्वेंटली टेकन ओवर बाय इट्स मोस्ट कंजर्वेटिव फैक्शन। अच्छा, जब कोई भी रिलीजन ऑर्गेनाइज होता है तो फिर क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव फैक्शन होता है, जब कोई भी जो कंजर्वेटिव फैक्शन, वो फैक्शन होते हैं, फैक्शन का मतलब ग्रुप होता है। कंजर्वेटिव फैक्शंस वो फैक्शन होते हैं जो किसी भी प्रकार के डिसेंट को, डिसेंट का मतलब होता है कि विरोध को, क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार के विरोध को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अगर वो रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड है तो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव ग्रुप उनको होल्ड करने रखते हैं, और जो किसी भी प्रकार के विरोध को, क्या कहते हैं कि सह नहीं सकते। तो समझने वाली बात है कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन यही है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इन पार्ट्स ऑफ यूएस हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। इसी प्रकार से वहां पर भी, यूएस में भी यही प्रॉब्लम आई थी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का। एक प्रकार से देखो, ये कंट्री के साथ साथ में, क्या कहते हैं कि कंट्री के साथ साथ में, क्या कहते हैं कि पूरे दुनिया को लिए भी प्रभावित करती है, तो ये समझने वाली है। तो ठीक है, तो देखो, मेनी रिलीजियंस फ्रेगमेंट इनटू सेक्ट्स which leads to frequent sectarian violence। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप, सेक्ट का मतलब भी होता है ग्रुप होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत जगह पे क्या हुआ कि माइनॉरिटीज के साथ में क्या हुआ? अत्याचार हुआ। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार करना, सताया गया। तो माइनॉरिटीज के साथ में क्या हुआ? बहुत जगह पे अत्याचार हुआ। तो ये सारी चीजें समझने वाली है। हमने समझ लिया कि चाहे वो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो, चाहे वो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो, दोनों ही टाइप्स के, क्या कहते हैं कि दोनों ही टाइप के जो डोमिनेशन है, उनको, क्या कहते हैं कि मना करता है कौन? सेकुलरिज्म। ठीक है। दस रिलीजियस डोमिनेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। जो रिलीजियस डोमिनेशन है, क्या केवल और केवल इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होता है? क्या नहीं, देयर इज अ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। और देखो, सेकुलरिज्म इज अपोज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। चाहे, जो जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म का, तो वो किसी भी फॉर्म का ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी भी फॉर्म ऑफ, किसी भी फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करता है, ठीक है। क्या मैंने बताया कि क्या मैंने बताया? सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म अपोजेस एनी फॉर्म ऑफ, एनी फॉर्म ऑफ, एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को ये अपोज करता है। इतना बात तो समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इट चैलेंजेस नॉट मेयरली इंटर रिलीजियन बट ऑल्सो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन।
तो इतना बात हमारे समझ में आ गया कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म क्या होता है कि जहाँ पे एक सेकुलर सोसाइटी बने, यानी कि सेकुलरिज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन, जो मैंने सबसे शुरू में लिखवाया था वही यहाँ पे यहीं से मैंने लिखवाया था, विच सीक्स टू रियलाइज अ सेकुलर सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें क्या हो, ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। यानी कि सेकुलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है, वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जो ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन में हो ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, बट पॉजिटिवली हम ये क्या करता है, फ्रीडम विद इन रिलीजन्स, ये रिलीजन्स दो धर्मों के बीच में, दो अलग अलग धर्मों के बीच में फ्रीडम को प्रमोट करता है, और दो अलग अलग धर्मों के बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करता है, और साथ में ही दो धर्मों के और रिलीजन के अंदर भी, रिलीजन के अंदर अगर मान लो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके बीच में इक्वलिटी एंड फ्रीडम को क्या कहते हैं, प्रमोट करता है। ठीक है, इतना बात तो समझ में है। और इसमें एक चीज ये समझना था, इसमें एक चीज और ये समझना था कि रिलीजन कभी भी, रिलीजन कभी, सॉरी, सेकुलरिज्म कभी भी रिलीजन, हाँ, एंटी रिलीजियस नहीं है। सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस होना नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजियस होना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर स्टेट क्या होता है, आप समझते हैं कि एक स्टेट को सेकुलर स्टेट कब बोला जाए, एक स्टेट को सेकुलर स्टेट कब बोला जाता है, समझने वाली बात ये। ठीक है, तो अगला टर्म हमारे पास में आ जाता है कि व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट। व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, कोई भी स्टेट सेकुलर कब है और कब नहीं है। हाँ, किसी भी स्टेट को हम सेकुलर कब कह सकते हैं, स्टेट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि कोई भी देश सेकुलर कब कहा जाएगा, कोई भी देश सेकुलर कब कहा जाएगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, किसी भी देश को सेकुलर कब कहा जाता है ये समझना है। ओके, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो आगे। तो अब हम बात करते हैं कि सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि द स्टेट, द स्टेट, या द स्टेट, या आई हूँ, विच इज, विच, द स्टेट विच इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड विद एनी, नॉट एसोसिएटेड विद एनी, किसी भी, क्या कहते हैं, किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी रिलीजियन के साथ में, विद एनी रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन के साथ में क्या कहते हैं, और डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट। यानी कि सेकुलर स्टेट क्या होगा, सेकुलर स्टेट वो स्टेट होगा, सेकुलर स्टेट वो स्टेट होगा जो किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार के धर्म से ना जुड़ा हो, किसी भी प्रकार के धर्म से ना जुड़ा हो, और साथ में ही समझने वाली बात क्या है, साथ में समझने वाली बात है कि वो किसी भी धर्म का प्रमोशन भी ना कर रहा हो, किसी भी धर्म का ना तो वो प्रमोशन कर रहा हो, ना तो वो किसी भी धर्म के साथ में, क्या कहते हैं कि, कहते हैं कि जुड़ा हुआ। ठीक है, किसी भी धर्म के साथ में ना तो क्या कहते हैं कि प्रमोशन कर रहा हो किसी भी धर्म का, और ना ही किसी धर्म के साथ में जुड़ा हुआ। तो ऐसे स्टेट को क्या बोला जाता है, ऐसे स्टेट को क्या बोला जाता है, सेकुलर स्टेट बोला जाता है। ऐसे स्टेट को क्या बोला जाता है, सेकुलर स्टेट बोला। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी तो मुझे। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सेकुलर स्टेट और सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट, हाँ, ये क्या कहते हैं कि ट्रीट्स, a secular state treats equally with all religion, सभी धर्मों को एक जैसा मानेगा,
ठीक है, सभी धर्मों के साथ में एक जैसा व्यवहार करें। ऐसा नहीं है कि किसी को क्या कहते हैं कि हाँ किसी के साथ में स्पेशल व्यवहार नहीं करेगा, सभी धर्मों के साथ में एक जैसा व्यवहार करें। हाँ ठीक है, एक सेकुलर स्टेट सभी धर्मों के साथ में क्या होता है कि एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? फिर से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कि सेकुलर स्टेट जो होता है वो सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, असेकुलर स्टेट, असेकुलर स्टेट प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट भी करता है, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट भी करता है। बट बट डज नॉट फेवर वन एट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करता, किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करता, बस केवल केवल और क्या करता है कि सभी भी धर्मों को ये प्रोटेक्ट करता है। तो सेकुलर स्टेट ऐसा होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जो सभी धर्मों को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करे, और साथ में ही किसी भी धर्म का क्या कहते हैं कि किसी भी धर्म का फेवर ना करे। इतना बात समझ आए कि सेकुलर स्टेट क्या हो। ठीक है, अब ध्यान रख लो कि सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो ना तो थियोक्रेटिक होता है, a state a state that is not theocratic, एक स्टेट जो ना तो थियोक्रेटिक है, हाँ, ना तो वो थियोक्रेटिक है, और और हाँ, एंड हैव नो फॉर्मल रिलेशन, नो फॉर्मल और लीगल अलायंस विद रिलीजन, विद एनी रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट का मतलब समझ में आ गया आपको कि यहाँ से कि किसी भी धर्म के साथ में उसका जुड़ाव नहीं है। ठीक है, रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट। पहला चीज मैंने क्या बताया कि ये ना तो थियोक्रेटिक होना चाहिए, थियोक्रेटिक का मतलब आपको पता है कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी भी धार्मिक गुरु, मतलब कि जो धार्मिक लोग हैं वो राज ना करें, किसी भी धार्मिक पीपल कोई राज ना कर रहा हो, तो कोई भी प्रीस्ट ना राज कर रहा हो, कोई भी प्रीस्ट क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं ना। ठीक है, सेकुलर स्टेट, अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स। एक सेकुलर स्टेट की और एक पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखें, अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स, उन प्रिंसिपल्स और गोल्स के लिए कमिटेड होनी चाहिए विच आर एटलीस्ट derived फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेस। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है एक सेकुलर स्टेट जो होगा उसको क्या करना चाहिए, कम से कम इतना तो ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसके प्रिंसिपल्स एंड गोल्स, कुछ प्रिंसिपल्स एंड गोल्स जो होने चाहिए वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स एंड गोल्स ऐसे भी होने चाहिए कि जो किसी भी धर्म के लिए ना हो, जो किसी भी धर्म के लिए ना हो या किसी भी धर्म, वो सबके लिए हो, तो उसी को बोला जाता है, ऐसा स्टेट को बोला जाता है सेकुलर स्टेट। और ध्यान रख लो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया इन आ सेकुलर स्टेट, इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है। क्यों, इंडिया क्यों सेकुलर स्टेट है? क्योंकि इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। इंडिया क्यों सेकुलर स्टेट है? बिकॉज बिकॉज इंडिया हैज इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है क्या? नहीं। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है क्या? नहीं। इस वजह से इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है।
इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया, हाँ, इंडिया सेकुलर स्टेट क्यों है? क्योंकि इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया, हाँ, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है। इस वजह से इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। इस वजह से इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। समझ में आया नहीं समझ में? दूसरा चीज, यानी कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। आप क्या कहते हैं कि, अच्छा, इंडिया इज नॉट, नीदर रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस। इंडिया इज नीदर रिलीजियस, मतलब किसी भी धर्म के अपोज भी नहीं करते, ना तो मतलब किसी धर्म को मानती है, और साथ में ही ध्यान में रखना, नॉर एंटी रिलीजियस, ना तो क्या कहते हैं कि वो किसी भी धर्म का अपोज करती है। इंडिया ना तो किसी भी धर्म को सपोर्ट करती है, ना तो किसी भी धर्म को क्या कहते हैं कि अपोज करती है। इसलिए इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। मान लो पेपर में पूछ लिया गया कि वाई इंडिया इज सेकुलर स्टेट, इंडिया को हम सेकुलर स्टेट क्यों कहते हैं, तो पहला पॉइंट हम बता देंगे, क्योंकि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इस वजह से। ना तो ये किसी भी धर्म को सपोर्ट करता है, ना तो क्या कहते हैं कि किसी भी धर्म को अपोज करता है। अगला चीज क्या होता है कि द स्टेट मतलब इंडियन स्टेट, द इंडियन स्टेट ऑब्जर्व्स, क्या कहते हैं कि कंप्लीट न्यूट्रलिटी ऑन द रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर में पूरा न्यूट्रलिटी होता है। और यानी कि, और इंडियन स्टेट में क्या हुआ है कि इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रमोट्स इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है, सभी के लिए क्या कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स के लिए इक्वलिटी भी बताते हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें कि सबको क्या कहते हैं कि इक्वलिटी का भी मौका देता है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का भी मौका देता है। इंडियन रिलीजन क्या कहते हैं कि सब सारे धर्मों को तो इक्वलिटी देता ही देता है, सारे धर्मों को इक्वलिटी देता ही देता है, बल्कि हर एक पर्सन को इस बात का भी मौका देता है कि भैया, आपको जो भी धर्म मानना हो वो मानो, सबको ये मौका मिलता है। तो इस वजह से इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। तो अब यहाँ से तो हमारी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ से इतना तो बात समझ में आ गई कि सेकुलर स्टेट क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें क्या कहते हैं कि अगर हमें समझने वाली बात क्या है कि अगर हमें ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करना है, अगर हमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करना है या बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के अंदर ये लाना पड़ेगा, म्यूचुअल इनलाइटमेंट। म्यूचुअल इनलाइटमेंट म्यूचुअल इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि साथ में मिल करके एक दूसरे का क्या करें, एक दूसरे का भला करें, या एक दूसरे का क्या कहते हैं कि, तो अगर हम एक दूसरे से मिल करके काम करें, एक साथ में मिल करके काम करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल इनलाइटमेंट का मतलब होता है जागरूकता। अगर हम एक दूसरे के लिए मिल करके, अलग अलग धर्मों के लोग मिल करके काम करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, मतलब कि इससे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि कम हो। हाँ, तो इसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम लोगों के माइंडसेट को, मतलब कि सेकुलर स्टेट कैसे बना सकते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कैसे, एजुकेशन के। बट बट क्या केवल और केवल एजुकेशन ऐसा ही है कि पॉसिबल है कि क्या कहते हैं कि ये इसको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कम कर दे? नहीं। हाँ, इतना ही भी नहीं है। इंडिविजुअल एग्जाम्पल, जब कभी भी देखो क्या होता है कि एक धर्म, जैसे मान लो कि हिंदू मुस्लिम की सहायता कर दे रहा है, तो लोगों को देख करके लगता है कि अच्छा, कितनी अच्छी बात है, देखो हिंदू मुस्लिम की सहायता कर रहे हैं। या कहीं पर मुस्लिम हिंदू की सहायता कर देता है, तब भी लोगों को, जब कोई परेशानी आती है, कहीं पे बाढ़ आ गया, हाँ, तो क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की सहायता कर दिया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। या कहीं पर भी ऐसे ही कुछ भी हो रहा है, दंगे वंगे होते रहते हैं, तो मुस्लिम हिंदू की सहायता कर देता है, तब भी लोगों को देख करके, ऐसी न्यूज जब लोग सुनते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि अच्छा भाई। तो ये सारी चीजें तो हैं, ठीक है। बट इट इज अनलाइकली मेयर एजुकेशन और गुडनेस ऑफ सम पर्सन विल एलिमिनेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो वही कह रहे हैं कि इतना काफी नहीं है, केवल और केवल एजुकेशन, या कुछ लोग अच्छे हो जाने से, कुछ लोगों के अच्छे हो जाने से, या केवल और केवल एजुकेशन, ये सब क्या कहते हैं कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से हमें नहीं बचा सकता। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से बचा कौन सकता है? तो ठीक है, स्टेट्स हैव इनॉर्मस पब्लिक पावर। स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट के पास में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसा काम करेगी तो उस हिसाब से भी क्या हो कहते हैं कि गवर्नमेंट के काम से भी इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है। गवर्नमेंट अगर जैसा भी काम करेगी उसके बेसिस पे भी अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो धर्मों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का काम करने के तरीका भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है तो क्या क्या करना है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला चीज, लोगों को क्या करो, म्यूचुअल, हाँ, पहला चीज कर सकते हो कि ठीक है, वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल एनलाइटमेंट। पहला काम ये हो गया। ठीक है, क्या मैंने बताया, वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल एनलाइटमेंट के बाद एजुकेशन, एजुकेशन भी क्या करेगा, लोगों को क्या कहते हैं, तीसरा, तीसरा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ स्टेट, कैसे वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है, इन सब तरीकों से प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए गवर्नमेंट जिसकी वजह से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के तीन चार तरीके ये हैं कि लोगों को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, हाँ, लोगों को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ एजुकेशन क्या करता है, लोगों के माइंडसेट को चेंज कर देता है। और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रिवेंट करना है तो क्या कहते हैं कि हमें प्रिवेंट करना है तो ये ध्यान रख लो कि इसके साथ में ही क्या कहते हैं कि अब हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन बाई एनी रिलीजियस ग्रुप। तो क्या कहते हैं कि स्टेट कैसे प्रिवेंट करेगी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट कैसे प्रिवेंट करेगी, हाँ, कि कोई भी डोमिनेट ना कर पाए, कोई भी रिलीजियस ग्रुप डोमिनेट ना कर पाए, तो उसके लिए स्टेट कैसे प्रिवेंट करे। तो फॉर अ स्टार्ट, अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय हेड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो क्या कहते हैं कि ध्यान में रख लो कि अगर स्टेट को क्या कहते हैं कि रिलीजियस डोमिनेशन से बचना है, स्टेट को रिलीजियस डोमिनेशन से बचना है, तो सबसे पहला, स्टेट भी किसी भी हाँ हेड ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के हेड से के द्वारा रन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि क्या करना, क्या नहीं होना चाहिए, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होना। ठीक है, ध्यान में रख लो कि हम्म, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थियोक्रेटिक स्टेट। तो क्या पूछा जा सकता है, वो थियोक्रेटिक स्टेट डिफाइन, थियोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट क्या होते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब आपको पता चल चुका है कि थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो, ठीक है, जो गवर्न किसके द्वारा किया जा रहा हो, प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा, अ गवर्न, अ स्टेट गवर्न बाई, अ स्टेट गवर्न बाई, हाँ, गवर्न डायरेक्टली बाई अ प्रिस्टली ऑर्डर। प्रिस्टली मतलब होता है वहां के जो गुरु होते हैं उनको प्रिस्टली बोला जाता है, ऑर्डर, और हेड ऑफ स्टेट, सॉरी, हेड ऑफ एनी, हेड ऑफ एंड रिलीजन, एनी रिलीजन इज कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट। तो ध्यान रख लो कि कोई भी स्टेट को थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होना चाहिए। पहला चीज, अगर हमें उसको क्या कहते हैं, किसी भी, अगर हमें रिलीजियस डोमिनेशन से बचाना है, किसी भी स्टेट को रिलीजियस डोमिनेशन से बचाना है, तो सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है कि उसको क्या करना चाहिए, किसी भी धर्म के, मतलब उसको क्या कहते हैं कि किसी भी मतलब कि धर्म के गुरुओं से उसको नहीं चलाना है, हाँ, यानी कि उसकी जो गवर्नमेंट होगी उसकी गवर्नमेंट में धर्म के गुरु नहीं होंगे। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा गवर्न नहीं की जानी चाहिए, वो स्टेट प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा नहीं गवर्न की जाती। जैसे पेपल स्टेट ऑफ यूरोप इन मेडिएवल टाइम्स, पहले की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी भी आज की बात करा जाए, पहले के टाइम में पेपल स्टेट इन यूरोप मेडिएवल टाइम्स में थियोक्रेटिक स्टेट था।
तालिबान कंट्रोल स्टेट, तो एग्जाम्पल जब आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा थियोक्रेटिक के, तो पेपल स्टेट। लेकिन ये मीडियम, ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है, पेपल स्टेट अभी नहीं है, ये मिडिएवल पीरियड में था। इन मिडिएवल पीरियड मतलब बहुत पहले था। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, मिडिएवल पीरियड का मतलब है कि भैया पहले की बात करिए। ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं कि अभी, अभी कौन कौन सा मैं बता रहा था, तालिबान कंट्रोल, तालिबान कंट्रोल स्टेट, तालिबान कंट्रोल स्टेट ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये क्या कहते हैं कि ये सब जो है ये क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट। ये सब क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट। यानी कि अगर हमें रिलीजियस डोमिनेशन से बचना है तो कोई भी स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट नहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन। यानी कि एक थियोक्रेटिक स्टेट में, एक थियोक्रेटिक स्टेट में पहला पॉइंट तो ये बता देंगे, दूसरा पॉइंट ये बता सकते हैं, देयर इज नो, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दोनों सेम ही है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये है। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ये आर नोन फॉर दियर हायरार्कीज एंड ऑपरेशंस एंड रिलक्टेंस टू अलाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू मेंबर्स ऑफ द अदर रिलीजियस। और तो यहाँ पे क्या होता है कि अदर रिलीजन को कोई फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पे अलग अदर रिलीजन के मेंबर को कोई फ्रीडम नहीं होता। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम बात करते हैं थियोक्रेटिक स्टेट में, एक थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि बाकी धर्मों को क्या नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता, बाकी धर्मों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अदर यहाँ पे क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता। ठीक है, एक थियोक्रेटिक स्टेट में देर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर अदर रिलीजन्स, देयर इज नो, एक थियोक्रेटिक स्टेट में देयर नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू अदर मेंबर्स ऑफ, टू द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन, अदर रिलीजन्स के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या कहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता। ठीक है, इफ वी वैल्यू पीस फ्रीडम एंड इक्वलिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सेपरेटेड। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमें पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए और इक्वलिटी चाहिए, जैसा कि हमने बताया एक थियोक्रेटिक स्टेट में इक्वलिटी नहीं मिलती। एक थियोक्रेटिक स्टेट में क्या कहते हैं कि दो धर्मों के बीच में आपको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, एक दूसरे धर्म के फ्रीडम भी नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, तो ध्यान में रख लो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब सेकुलरिज्म जो होता है उसमें, उसका कॉन्सेप्ट में यही आता है कि सेकुलर स्टेट की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, पहला बात इतना समझ में आया, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, कि स्टेट और रिलीजन अगर हमने अलग अलग कर दिया, स्टेट एंड रिलीजन अलग कर दिया, तो क्या वो स्टेट सेकुलर बन जाएगी क्या? किसी भी देश में जो स्टेट का मामले हैं उसको अलग कर दिया जाए, या सेकुलर और क्या कहते हैं कि रिलीजन के मामले हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो क्या वो सेकुलर स्टेट के लिए इतना काफी है क्या? नहीं, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो नॉन थियोक्रेटिक, बहुत सारे स्टेट हैं जो अभी भी नॉन थियोक्रेटिक, लेकिन लेकिन उनका किसी न किसी धर्म के साथ में क्या है, अलायंस। बहुत से सारे ऐसे भी स्टेट है जो नॉन थियोक्रेटिक, मतलब कि वहां पे कोई भी प्रीस्ट गवर्न नहीं करता, वहां पे कोई भी प्रीस्ट गवर्न नहीं करता, बट दे आर ऑल, वो क्या कहते हैं कि उनका अलायंस होता है पार्टिकुलर रिलीजन के साथ में। पहला चीज तो सेपरेशन होना ही चाहिए, एक सेकुलर स्टेट में क्या होना चाहिए, सेपरेशन तो होना ही चाहिए। जब मैं बात करूंगा सेकुलर स्टेट की, हाँ, सेकुलर स्टेट की, तो सबसे पहला चीज, ये सब मैं लिखवा चुका हूँ, पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ एक सेकुलर स्टेट की, तो सबसे पहला चीज
देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन, देयर मस्ट बी सेपरेशन, या देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन, क्या मैंने बताया, रिलीजियस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस, दोनों में दोनों में सेपरेशन है, दोनों इंस्टीट्यूशंस में सेपरेशन है, बट मैंने बताया क्या इतना सफिशियंट था, नहीं, नहीं। तो कभी भी क्या होना चाहिए इसमें, कि हमने बताया कि नॉन थियोक्रेटिक में भी क्या होता है, क्लोज अलायंस विद पार्टिकुलर रिलीजन। तो अगला हम बताएंगे, देयर शुड बी नो अलायंस, कोई अलायंस नहीं होना चाहिए विद एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के साथ में कोई अलायंस नहीं होना चाहिए। तो जा करके कहीं ना कहीं, तो ठीक है, तो क्या केवल और केवल उतना ही काफी था, क्या केवल और केवल उतना ही काफी था कि क्या कहते हैं कि भैया सेपरेट कर दो स्टेट और रिलीजन को, नहीं। कोई भी, जैसे एक एग्जांपल बताया जाता है इंग्लैंड की, इंग्लैंड याद कर लो, पेपर में पूछा जाए ब्रिटेन, पूछा जाए कि ब्रिटेन क्या सेकुलर स्टेट है, तो नहीं। ब्रिटेन क्या सेकुलर स्टेट है, नहीं, ब्रिटेन सेकुलर स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के साथ में इनका जो ब्रिटेन का जो क्या कहते हैं, ब्रिटेन का क्या कहते हैं कि वो क्या नाम है, हाँ, ब्रिटेन का जो धर्म है, ब्रिटेन का जो धर्म है वो है प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स ऑफिशियल धर्म है, ब्रिटेन का ऑफिशियल रिलीजन है प्रोटेस्टेंट्स। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, एंग्लिकन, इन्हें बोला जाता है एंग्लिकन चर्च, इन्हें क्या बोला जाता है, एंग्लिकन चर्च, यहाँ का जो धर्म है। हाँ, ठीक है, एंग्लिकन चर्च को ये सपोर्ट करते हैं। जो ब्रिटेन के जो लोग हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से ब्रिटेन, कोई भी क्या कहते हैं, ब्रिटेन सेकुलर देश नहीं है, ब्रिटेन सेकुलर कंट्री है क्या, नहीं, ब्रिटेन सेकुलर कंट्री नहीं है, क्योंकि ये एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट करता है। एंग्लिकन चर्च, यहाँ पे देखो, चर्च का मतलब वो मत समझ लेना कि चर्च का मतलब जहाँ पे जा करके वो, यहाँ पे चर्च का मतलब होता है ग्रुप, यहाँ पे चर्च का मतलब क्या है, ग्रुप, यानी कि एंग्लिकन ग्रुप को सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड के लोग। जैसा कि मैंने बताया था, कैथलिक होते हैं, हाँ, कैथलिक होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं क्रिश्चियन में। तो क्या कहते हैं कि कैथलिक ग्रुप होता है, प्रोटेस्टेंट ग्रुप होता है, एंग्लिकन ग्रुप होता है, तो इनमें जो सपोर्ट करते हैं, जो के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने इसको, या इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है, एंग्लिकन चर्च को। एंग्लिकन चर्च एक धर्म है वहां का, ठीक है, एंड इट्स मेंबर्स, तो यानी कि क्या कहते हैं कि भले ही वहां के लोग, तो क्या कहते हैं कि मैंने बताया प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा नहीं रन किया जा रहा, प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा रन नहीं किया जा रहा, वहां पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उनको अभी भी आज कौन क्या कहते हैं कि वहां पे वो उन्होंने अपना एक ऑफिशियल रिलीजन बना रखा, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल रिलीजन बना रखा। और सबसे पहला सेकुलर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, सेकुलर स्टेट का कोई रिलीजन होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। इंग्लैंड हैड स्टैब्लिश्ड एंग्लिकन रिलीजन, तो इंग्लैंड ने अपना एक रिलीजन स्टैब्लिश कर रखा है, उसका नाम है एंग्लिकन रिलीजन। इस वजह से अब देखो क्या होता है, ये ऑफिशियल रिलीजन है, इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन या ब्रिटेन का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, एंग्लिकन रिलीजन, ठीक है। इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, एंग्लिकन चर्च या एंग्लिकन रिलीजन बोल देते हैं, चर्च हटा देते हैं, चर्च का मतलब ग्रुप है, तो एंग्लिकन रिलीजन, ठीक है। इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, एंग्लिकन रिलीजन। तो इस वजह से क्योंकि अब किसी भी देश का ऑफिशियल रिलीजन हो गया, तो इसकी वजह से फिर क्या कहते हैं कि वो कभी भी सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। हाँ, जिस भी स्टेट का क्या कहते हैं कि जिस भी कंट्री का, जिस भी स्टेट का या कंट्री का क्या कहते हैं कोई ऑफिशियल रिलीजन हो गया, तो वो सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। तो यानी कि ब्रिटेन इसलिए सेकुलर स्टेट नहीं है क्योंकि उसका धर्म है एंग्लिकन रिलीजन। पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है उसका नाम है सुन्नी इस्लाम। पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो सुन्नी इस्लाम, इस वजह से पाकिस्तान भी सेकुलर स्टेट नहीं है। किसी प्रकार से पाकिस्तान भी सेकुलर स्टेट नहीं है, ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया है। अब ठीक है, अगर हमें सेकुलर होना है, तो तीसरा चीज, सेकुलर चीज, अगर यहाँ पे लिखा हुआ टू बी ट्रूली सेकुलर आई स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू द थियोक्रेटिक बट ऑल्सो नो फॉर्मल लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन। यानी कि स्टेट को अगर सेकुलर होना है, तो स्टेट को सेकुलर तभी हो सकता है जब उसका किसी के साथ में
रिलेशन नहीं हो, किसी भी धर्म के साथ में कोई भी फॉर्मल अलायंस नहीं हो या लीगल अलायंस नहीं हो, किसी भी धर्म के साथ में ना तो कोई अलायंस हो, किसी भी धर्म से ना जुड़ा हुआ हो वो स्टेट, तब वो सेकुलर स्टेट होगा। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज हाउएवर अनेसेसरी, मतलब कि रिलीजन और स्टेट के बीच में तो सेपरेशन होना ही चाहिए, रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, लेकिन क्या क्या इतना सफिशियंट था? नहीं, उसके लिए जरूरी ये था कि किसी भी धर्म के साथ उसका अलायंस भी नहीं होना चाहिए। अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कॉमेंटेड, हाँ, द प्रिंसिपल्स एंड गोल्स आर एटलीस्ट पार्टली डिराइव्ड फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेस। तो एक सेकुलर स्टेट उन सभी एक सेकुलर स्टेट उन सभी चीजों को या उनका एक सेकुलर स्टेट का गोल या प्रिंसिपल्स ये होंगे या उसकी जो पॉलिसीज होगी वो कहाँ से डिराइव हो रही होंगी? नॉन रिलीजियस सोर्सेस से। हाँ, एक सेकुलर स्टेट की जो पॉलिसीज होंगी, एक सेकुलर स्टेट के जो गोल्स होंगे, एक सेकुलर स्टेट के जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो कहाँ से डिराइव हो रहे होंगे? नॉन रिलीजियस सोर्सेस से। नॉन रिलीजियस सोर्सेस से उनके क्या कहते हैं कि जितने भी गोल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, वो डिराइव। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? अच्छा, ये गोल्स में क्या क्या होंगे लिखा हुआ है, दीज एंड्स, मतलब कि गोल्स हमारे क्या होंगे कि अगर हमें पीस लानी है तो नॉन रिलीजियस सोर्सेज से, ठीक है, लोगों को फ्रीडम देना है। हाँ, कैसे फ्रीडम देना है? रिलीजियस फ्रीडम देना है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्रुप्ड ऑपरेशंस, ग्राउंडेड ऑपरेशंस, यानी कि किसी के साथ में धार्मिक धार्मिक वो नहीं होना चाहिए मतलब कि रिलीजियस ग्राउंड ऑपरेशन, कभी भी क्या होता है कि धर्म के नाम पे भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि लोगों के साथ ऑपरेशन किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव करना, दमनकारी करना, ये होता है, सताया जाना होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं कि रिलीजन के बेस पे किसी को अलग नहीं करना है, ठीक है। और सारी टाइप के इक्वलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। तो जो सेकुलर स्टेट होगा इन सब चीजों को प्रमोट करता है। आगे कितना बात समझ में है कि अब ध्यान लो में रख लो कि सेकुलर स्टेट को अगर ये पीस ये सब लाना है, इंटर रिलीजियस इक्वलिटी या इंटर रिलीजियस इक्वलिटी, तो उसको किसी भी रिलीजन के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ना नहीं है, किसी भी स्टेट किसी के साथ में जुड़ना नहीं होगा। देयर इज नो रीजन टू सजेस्ट दैट दिस सेपरेशन शुड टेक अ पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब कि ये जो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में सेपरेशन नहीं होना चाहिए वो, हाँ, ये डिपेंड करता है वहां के नेचर के ऊपर, नेचर एंड एक्सटेंस ऑफ सेपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट। तो देखो दो प्रकार के सेपरेशन हो गए ये यहाँ पे, तो दो फॉर्म के, देखो सेकुलरिज्म के अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, टू फॉर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टू फॉर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म, टू फॉर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म। कौन कौन से सेकुलरिज्म के दो फॉर्म? दो फॉर्म या दो मॉडल, कभी कभी टू फॉर्म्स या टू मॉडल्स दे देते हैं, ठीक है, टू मॉडल्स या फॉर्म्स, ठीक है, मॉडल और फॉर्म्स। तो एक मॉडल का नाम है वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न मॉडल ऑफ, हाँ, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। कभी कभी वेस्टर्न मॉडल को यूरोपियन मॉडल भी बोल दिया जाता है। वेस्टर्न मॉडल को क्या कहते हैं? यूरोपियन मॉडल भी बोल दिया जाता है। फिर अगला जो आता है, अगला वेस्टर्न मॉडल को एक अगला आता है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, एक और आता है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। दोनों के अपने अपने तरीके हैं, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। अब इसको कभी कभी क्या बोला जाता है? मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म, मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म, और इसको बोला जाता है मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म। और एक होता है कि कहते हैं कि अल्टरनेटिव सेकुलरिज्म, अल्टरनेटिव मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, कॉन्सेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, और इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेन स्ट्रीम कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म और क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, हम इन दोनों चीजों को कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि सेकुलरिज्म क्या होता है क्या नहीं होता, एक सेकुलर स्टेट क्या होता है क्या नहीं होता, और एक सेकुलर स्टेट में क्या मतलब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम क्या कहते हैं कि इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में